पौड़ी जिले के गजल्ड गांव में गुलदार के हमले में एक व्यक्ति की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में जन आक्रोश फूट पड़ा है। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए वन विभाग और जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। जिलाधिकारी ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से 2 घंटे के भीतर गुलदार को ढेर करने की अनुमति प्राप्त की, जिसके बाद प्रभावित क्षेत्र में शूटर्स की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से बड़े कदम उठाते हुए क्षेत्र के सभी सरकारी, निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 और 6 दिसंबर को अवकाश घोषित कर दिया है। साथ ही पशुपालन विभाग के माध्यम से पशुओं के चारे की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। वन विभाग के अनुसार मृतक परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। मांग है हमारे की माँ को पिंजरे पे पकड़ो और जनता के सामने मारो। ये नहीं कि यहाँ से वहाँ छोड़ो और वहाँ से वहाँ छोड़ो। किसी हमको उसका पैसा भी नहीं चाहिए। पैसे देखने हैं उसका, जब उसका आदमी नहीं है पैसे से क्या करेंगे वो। उस बाप को पकड़ो और हम जनता के सामने मारो। और ये विधायक जो भी आ रहे के SDM उसको अभी जाने मत दो यहाँ से। हम कभी ना एक मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में जमन यूँ वोट दे यो अमन वोट होता है ऐसा नहीं यूँ हमारे किम भी सुरक्षित नहीं करी। हमारे गौड़ी बागन मनी अटैक करी ब्याह हमारा खांडियो सेना एक नो नहीं पर खुद में पे करी बागन अटैक हमन यूँ प्रशासन यूँ को जंगलात ओलोंग ते बोली ब्याह हम खुद उल्टा बोना कि वह तुम्हारे बलिया लावारिस छोड़िया न बला पड़े गाय बल लावारिस जब हमारे 20-20 30-30 हजार गाय लगी तो कन छोड़ी बोले हमारे लावारिस। निवेदन तो सरकार से मैं हाथ जोड़ी विनती करूँ छो बाकी हम तो बागों को मन को ऑर्डर बस। यहाँ क्षेत्र के विधायक हैं पौड़ी के, इनको बहुत बार यहाँ पे घटना हो चुकी है। इन्होंने अपनी स्तर से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। हमने इनको बहुत बार रिपोर्ट कर लिया, इन्होंने अपनी स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की। उस परिवार की जो मृतक का परिवार है उनकी संविदा पे क्षति नहीं हुई, उनकी परमानेंट क्षति हुई है। और उस परिवार को जो नौकरी दी जाए उसके मेंबर को वो परमानेंट ही दी जाए, संविदा पे नहीं। संविदा पे आज उन्होंने लगाया, कल किसी कोई ब्लेम लगा के और वो बाहर निकाल देते हैं, वो भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है हमारी प्रार्थना है हमारे पूरे गांव की कि परमानेंट सर्विस दी जाए परिवार के लिए। और हम विधायक जी से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, DM साहिबा, SDM, सबसे मैं अनुरोध करता हूँ और वन विभाग में ही दी जाए। इस पे हमने जो पीड़ित का जो भी कॉम्पेंसेशन बनता है पीड़ित के परिवार के लिए वो इनिशिएट करवा दिया है। दूसरा आपके जो शूटर की तैनाती है वो हो गई, शूटिंग की परमिशन हमें मिल गई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से और उसके लिए यहाँ पे एक शूटर तैनात करवाया हुआ है। एक और कल तक पहुँच जाएंगे और शूटिंग का ऑर्डर्स हो गए तो उसका कार्रवाई जारी है। नहीं, सरकारी नौकरी का ऐसे नहीं दे सकते हैं हम, मतलब उनको जो भी उनकी बहन है शायद उनकी जो मांग रहे थे तो आश्वासन दिया हुआ है, मतलब प्रयास रहेगा कि उनको हम किसी तरीके से सहायता कर सकें, बट नौकरी का आश्वासन तो नहीं दे सकते हैं। जी वहाँ पे फॉरेस्ट की टीम है और तब तक रहेगी जब तक शूटिंग ना हो जाए लेपर्ड की। जी काफ़ी दुखद था। वो एक डिपेंडेंट जो हैं फैमिली पे डिपेंडेंट लोगों के लिए काफ़ी दुख की भी बात है कि उनके सोल ब्रेड विनर जो हैं उनको इस अनफॉर्चुनेट घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। वन विभाग की टीम इनको जो भी एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो तत्काल हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक लॉस को कोई उसको पूरा नहीं कर सकता है बट फिर भी, और इसके अतिरिक्त जो इनके डिमांड है उन पे भी DM मैडम के समझ भी रखा गया था और इसमें कुछ एश्योरेंसेस भी दी गई हैं। इसमें जो भी हो सकता है विभागीय प्रक्रिया के अनुसार वो उनको मदद दी जाने का प्रयास किया जाएगा और उसके अतिरिक्त भी फैमिली को कोई भी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो वन विभाग की टीम उसमें हेल्प करने का प्रयास करेगी। यहाँ के भौगोलिक स्थिति और जो एनिमल का जो बिहेवियर है और जो इसका मूवमेंट रहता है इसको मैपिंग करने के लिए बोला गया है और जो हमारे विभागीय शूटर हैं उनको किस तरह से एक स्ट्रैटेजी के तहत इसमें अग्रिम कार्रवाई करें, जो उन नियमानुसार जो भी इसमें कार्रवाई करनी है उसके लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही टीम को पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए बोला गया है। निरंतर गश्त यहाँ पे की जाएगी। जो हमारे इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस हैं जैसे कि कैमरा ट्रैप्स है, फॉक्स लाइट है, नाइडर्स है, इनको हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। टीम की सुरक्षा के लिए बॉडी आर्मर्स और जो स्मार्ट स्टिक हैं वो भी इनको उपलब्ध कराए दिए जा रहे हैं सो दैट कि स्टाफ की भी सेफ्टी बनी रहे और जो हम इस एनिमल को मतलब यहाँ से रिमूव करने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सकारात्मक रहे। और साथ ही हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से हम ये भी सोच रहे हैं कि दीर्घकालीन की एक घटना हो गई है और ये दुखद भी है बट इसमें लॉन्ग टर्म हम इससे सबक लेते हुए इस क्षेत्र में जो भी इस तरह की समस्या है मानव वन्य संघर्ष को, इसको रोकथाम के लिए दीर्घकालीन क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, चाहे इसमें यहाँ पे झाड़ी को हटाने के संबंध में हो, सोलर लाइट्स लगाने को हो,
फॉक्स लाइट लगाने को हो, यहाँ पे वॉलंटियर फोर्स तैनात करने को हो, तो दीर्घकालीन प्रयास जो हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इस जो ये क्लस्टर ऑफ विलेजेस हैं यहाँ पे उस पर भी प्रयास किया जा रहा है। तो इन सभी प्रयास से हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मानवबंदी संघर्ष में रोकथाम में मदद मिलेगी। देखिए ऐसा है कि आक्रोश तो बिल्कुल जायज़ है। जायज़ इस तरह से है कि देखिए किसी का भी कोई मारा जाएगा तो उस कितना आक्रोश होगा आप समझ सकते हैं। जिसके घर का मेंबर चला जाएगा, गांव का चला जाएगा, रिश्तेदार चला जाएगा, जिन लोगों ने आते जाते उस व्यक्ति को देखा होगा, हमने तो देखा नहीं था, तो वो सारे ग्रामीण जो थे उनका आक्रोश बिल्कुल जायज़ था। और ये कोई पहली घटना नहीं है, रोज ऐसी घटना हो रही है। कल दीवार गांव में एक बच्चे को 4 साल के बच्चे पर पंजा मारा, किस्मत से वो बच गया। इधर थैली सैंड में, पोखड़ा में लगातार 3-4 महिलाएं वहां मरी। उससे पहले भालू ने पंजा मारा, मवेशी अलग मर रहे हैं। पूरे मतलब गढ़वाल क्षेत्र में, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में, मैं केवल पौड़ी गढ़वाल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में भालू और गुलदार का भयंकर आतंक है। पौड़ी गढ़वाल के गजल्ड गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों विभागों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध शुरू कर दिया। स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने उनका घेराव कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों की मांग थी कि विधायक तुरंत वन मंत्री सुबोध उनियाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कराएं। फोन न उठने पर स्थिति और बिगड़ गई। आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि गुलदार कई दिनों से क्षेत्र में सक्रिय है, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर दिया और चेतावनी दी कि जब तक जिलाधिकारी और गढ़वाल डीएफओ मौके पर नहीं पहुंचते वे कर्मचारियों को नहीं छोड़ेंगे। तनावपूर्ण हालात के बीच जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने डीएम के सामने ही सड़क पर लेटकर जाम लगा दिया। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि गुलदार को नष्ट करने के लिए शूटर तैनात कर दिए गए हैं। देखिए ये घटना ग्राम गजल्ड और इडवालसू पट्टी के अंतर्गत जो है यहाँ पे हमारा एक मंदिर है भगवती का, और जो जिनको बाघ ने पकड़ा है वह सुबह जो है रोजाना उनका दिया बत्ती करने का जो था कार्यक्रम रहता था। तो सुबह वो दिया बत्ती करके जब घर जा रहे थे तो अचानक से जो है बाघ ने उन पे हमला कर दिया, और मंदिर से थोड़ी दूरी पे जो है उनकी अभी डेड बॉडी मिली है। और प्रशासन का इसमें जो है कोई भी वो नहीं है, अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को उन्होंने जो है यहाँ पर भेजा हुआ है और उनका इसके प्रति कोई वो नहीं है। और हमारा भी ये कहना है कि जब तक यहाँ पर बाघ को शूट एंड साइड मारने के आदेश नहीं दिए जाएंगे तब तक हमने जो है वन विभाग के कर्मचारियों को यहाँ पर बंदी बना के रखा हुआ है, कमरे में बंद है। और जब तक यहाँ पर जो है एसडीएम, डीएम और आला अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी नहीं आ जाते हैं तब तक जो है हम इनको यहाँ से छोड़ेंगे नहीं और बॉडी भी उठाने नहीं देंगे। जी बिल्कुल, अगर उस समय जो है यहाँ पर पिंजरा और गश्त की जाती तो शायद हो सकता था कि ये घटना जो है नहीं घटती इस समय। देखिए घटना दुखद है। सुबह हमें 9 बजे यहाँ से सूचना मिली थी और तत्काल प्रभाव से हम टीम सहित यहाँ पहुँचे और पब्लिक का रोष देखते हुए मतलब वो हमारी तो सारी तैयारी, हमने पिंजरा लाया है मतलब अपनी ट्रैक कैमरा ट्रैप वगैरह लगाने का और बॉडी को अपने उसमें लेने के लिए, लेकिन ग्रामीण उस पर बिल्कुल एग्री नहीं हो रहे। तो हम तो अपनी तैयारी से आए हैं सभी स्टाफ। गुलदार मारने की हुआ तो हमने सूचना भेज दिया और डीएफओ साहब के स्तर से भी ऊपर उस पर लेटर जारी कर दिया गया है। तो जल्दी इस पर मतलब वो मिल जाएगी, अनुमति मिल जाएगी। बजे के आसपास घटी है घटना और हमें इंसाफ चाहिए, हमें न इनके पैसे चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ये ना मैं यहाँ पिंजरा लगाने देंगे या सीधा उन बाघों को मारूं, हमें नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा भाई गया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। और सीधा यहाँ हमें मुख्यमंत्री से ऑर्डर चाहिए, शूट करने का ऑर्डर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए इनका। तो विभाग सो रखा है ना, विभाग कुछ नहीं कर रहा है, विभाग कुछ नहीं। विधायक साहब भी अब आ रहे हैं, सुबह 6 बजे से घटना हो रखी है। जो जनता नहीं आती तो बॉडी तो मिलती भी नहीं, बॉडी की तो टुकड़ी भी नहीं मिलती अगर जनता नहीं आती तो। नहीं, ऐसा है ना, जब तक कि कोई ठोस चीज बात इनके द्वारा ना रखी जाए, रिटर्न में ना दी जाए, तब तक कैसे मान लेंगे आप। हमारे पास ताज़ा घटना अभी ढंडरी की है। ढंडरी में आपको पता है कि 15 दिन से परमिशन मिली हुई है, आज तक न वहाँ शूटर है न वहाँ मचान है, कुछ नहीं है। ये तो ऐसे ही एक कागज़ लेके आ जा रहे हैं कि ये परमिशन मिल चुकी है, 15 दिन होने को है, आप ख़त्म हो गई है। तो आप बताइए ना क्या करेगी पब्लिक। ऐसे जानवरों की तरह जानवरों की तरह मरे हुए हैं लोग। कोई झाड़ी में पड़ा हुआ है, किसी बच्चे को स्कूल आते समय से मार दे रहा। इनको जरा भी इनकी मानवता नहीं है इनके मन में।
कौन सा शूटर भैया, इतना बड़ा जिला है पौड़ी मंडल मुख्यालय, एक शूटर है इनके पास और उस शूटर का पता नहीं है। आप क्यों नहीं आगे अपनी बात को रखते हैं कि भाई हमें प्राइवेट शूटर चाहिए, प्राइवेट शूटर बुलाइए ना। 50 प्राइवेट शूटर घूम रहे हैं पौड़ी में, बहुत अच्छे अच्छे शूटर हैं जो कि बिल्कुल मीडिया को, वन विभाग को और ग्रामीणों को बता के मारते हैं कि ये है वो गुलदार। मैं वास्तव में आज बहुत ही ये दर्दनाक घटना यहाँ पर हुई है और इससे पहले भी कई जगह पर ऐसी घटनाएं हुई हैं और समय समय पर जिलाधिकारी और वन विभाग के अधिकारी को बात करते हुए इस समस्या का समाधान करने के लिए बार बार बात कही गई है, लेकिन वास्तव में क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही हैं इसका मतलब प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है और इसके लिए अधिकारियों से बातचीत करके क्षेत्र में ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए कहा गया है और इसके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। और आज जो घटना घटी है इसके संबंध में आज ने सुबोध उनियाल जी से बात हुई और जो रंजन मिश्रा जी हैं वाइल्ड लाइफ के चीफ हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। उनके माध्यम से जो आदेश आया है कि इसको शूट करने के आदेश हुए हैं और शूटर भी यहाँ भेजा गया है सरकार की तरफ से, तो निश्चित रूप से इसको जल्दी जो है ये घटना का सॉर्ट आउट किया जाएगा। और जो परिवार है, परिवारजन हैं जिनके परिवार में ये घटना हुई है, उनकी जो डिमांडें हैं वास्तव में बहुत जनून डिमांडें हैं और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी तक ले जाने का काम मैं करूंगा और निश्चित रूप से मैं वार्ता करके उसका जो है कुछ न कुछ समाधान निकाला जाएगा। जो सरकारी जो आर्थिक सहायता मिलती है वो तो निश्चित रूप से अभी विभाग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा कुछ धनराशि अग्रिम के रूप में मिल गई है, बाकी शेष को पीएम करने के बाद इन परिवार वालों को मिल जाएगी। खटीमा कांग्रेस कार्यालय में 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरजिंदर सिंह लाड़ी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने कहा कि रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में संगठन सक्रिय किया गया है और उधम सिंह नगर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली रामलीला ग्राउंड में वोट चोर गद्दी छोड़ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन है जिसमें सभी प्रदेशों से लोग भागीदारी करेंगे और इसी के तहत लाडी जी को प्रभारी के तौर पर और जिला अध्यक्ष जी को यहाँ सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं, तो इसी के तहत खटीमा आए हैं और खटीमा में हम सब कांग्रेस के लोग मिलकर अधिक से अधिक संख्या में जाने की रणनीति इनके साथ मिलकर तय कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक संख्या में 14 तारीख को कैसे दिल्ली रामलीला ग्राउंड में जाएंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, उस पर चर्चा करेंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत अधिकार है वोट, जिससे कि सरकार का चयन होता है, आज उस पर जो चोरी कर रही है, जो चयन प्रक्रिया में गड़बड़ कर रही है, तो उससे जो आम आदमी का अधिकार है वो छीना जा रहा है। जिले का प्रभारी बनाया गया इस रैली को लेके, उसी को लेके आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक रैली दिल्ली रामलीला ग्राउंड में होने वाली है। इसी क्रम में हम हर विधानसभा वाइज हम लोग मीटिंगें ले रहे हैं और वहाँ पे रणनीति बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से ले जा सके, क्योंकि आज राहुल गांधी जी ही एक ऐसी शख्सियत है पूरे देश में जो मोदी की आंखों में आंखें डाल के उनके खिलाफ सारी बातें उजागर कर रहे हैं। वोटों का जिस तरह का मामला अभी उन्होंने मीडिया के सामने रखा, उन्होंने पूरा बाकायदा मीडिया को दिखाया कि जिस मकान में सिर्फ 5 या 7 लोग रह सकते हैं वहाँ पे 400-400 वोट, 300-300 वोट, तो किस तरीके से ये सरकार अब वोटों पे भी डाका डाल रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। उसी को लेके एक पूरा संदेश हमारे देश में जाने वाला है कि ऐतिहासिक ये रैली होगी जो सारे लोग जाने को तैयार हैं, क्योंकि हर आदमी देख रहा है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।